ओके गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप देख सकते हैं हम हालोल से निकले हैं और थोड़े डिस्टेंस पे हम पहुंच रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो आप देख सकते हैं जो वे जो हमने पसंद किया है और हम एकता नगर पहुंच गए हैं और यहीं से हम जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। हम निकले, उसके बाद से थोड़ी सी बारिश हुई थी तो विंडशील्ड थोड़ी सी गंदी है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत कुछ धब्बे दिखेंगे। हम पहुंच गए एकता नगर की बाउंड्री में। एकता नगर नाम दिया है इस जगह को। तो एकता नगर की बाउंड्री कुछ ऐसे दिखती है। यहाँ से हमें पहुंचना है पार्किंग की ओर। बहुत ही बड़ा एरिया है, लाइक 50 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ पूरा शहर ही है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और यहाँ से हमें पार्किंग की ओर जाना है। पार्किंग टोटली फ्री है। उसके बाद टिकट का क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ बेहतरीन नज़ारे जो आप देख पा रहे हैं, नेचर के बहुत ही करीब ये जगह है। ये जो आप देख रहे हैं वो टिकट काउंटर है। वहाँ से टिकट लेके हम ये वाला जो बस स्टेशन है वहाँ से निकले। टिकट की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ये वेबसाइट है, यहीं पे से आपको सारी के सारे रूल्स रेगुलेशंस और टिकट्स और टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा। 7:30 to 5 PM तक टिकट्स का रहता है। और हमने ली है ऑफलाइन टिकट। ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, यही सेम वेबसाइट पे है जैसे कि मैंने ये आपको दिखाया। यहाँ पे 100 एक्सप्रेस पास भी है, नर्मदा आरती और बहुत सारी एक्टिविटी है जो कि यहाँ पे है। जंगल सफारी है, पेट जू है, रिवर राफ्टिंग है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। तो सब की आप कॉलैब टिकट भी ले सकते हो और अलग अलग टिकट भी ले सकते हो। मैंने ली है SOU मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी व्यूइंग गैलरी वाली टिकट। ये है एकता नगर का स्टेशन, एकता बस स्टेशन। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये बस है जिससे हमें पार्किंग से यहाँ तक ले आई है। और ये पूरा स्टेशन है, 10 स्टेशन है। आपको रिटर्न जाना है तो 10th नंबर मतलब यहाँ से आप पिकअप कर सकते हैं। और ये पूरी माउंटेन रेंज। हियर इज द बटरफ्लाई गार्डन, शायद आप देख नहीं पाएंगे। और ये पूरी माउंटेन की रेंज। Here has the Statue of Unity का लोगो।
और ये रहे स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाहर, स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार जी। पता नहीं कैमरा क्या जजमेंट दे पा रहा होगा, बट यहाँ से तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है और साथ में रेन भी हो रही है। यहाँ से हम चले स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ और यहाँ पे जो आप पिंक रिक्शा देख रहे हो एक्चुअली ई रिक्शा है और उसका कुछ कॉस्ट है जो आपको पे करना रहेगा और वो आपके साथ हर जगह पे आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाएगी। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाई गई है। ये एरिया के अंदर जितने भी विमेंस थी जो कि अनएम्प्लॉयड थी वो सभी को ये रिक्शा दी गई है, वो अपने खुद से एम्पावर हो सके, मतलब खुद की कमाई कर सके, इसके लिए ये रिक्शास उनको दी गई है। ये जो एरिया है वहाँ पे टिकट चेकिंग होती है और यहाँ पे जो ऑफिसर्स बैठे हैं वहाँ पे आपका पर्स वगैरह चीज़ें चेकअप होती है। कोई शार्प ऑब्जेक्ट या कुछ चीज़ आपके पास नहीं है। ओके, व्हील चेयर्स भी अवेलेबल है, आई थिंक सो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। यहाँ से हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे वॉक करेंगे क्योंकि डिस्टेंस बहुत सारा है और वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत है। मोर और मोर के जो पंख रहते हैं उसमें ये रखा है। यहाँ से आपका चेकिंग होने के बाद आप सीधे ही एरिया के अंदर आ जाते हो जहाँ से आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखना शुरू हो जाता है। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन कलाकारी के साथ बनाई गई है ये, बहुत ही बढ़िया लग रही है। हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, वॉक करके नहीं जाएंगे, यहाँ पे एक एस्केलेटर है, यहीं से जा रहे हैं। यहाँ से 3 एलिवेटर क्रॉस करके एक और एलिवेटर के अंदर पहुंच गए हैं हम, और एक और बार बेहतरीन आर्किटेक्चर का सामना कर रहे हैं हम और बेहतरीन सिनेरियो के साथ। बने रहिए गुजराती बातों के साथ। तीन एलिवेटर क्रॉस करके सिनेरियो जो एकदम से बहुत ही बेहतरीन है। और अभी बहुत सारे एलिवेटर क्रॉस करने हैं और ऊपर जाना है, तो मैं सबके वीडियोस तो नहीं बना रहा, पर आप देख लीजिए एक बार जो सिनेरियो है। ये एक एलिवेटर है जिससे वहाँ से यहाँ और यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं यहाँ तक
जहाँ पे व्यूइंग गैलरी है। तो ये है सिनेरियो। ये जो है बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है, आपको दिखाने जाऊंगा तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और यहीं में बीच में एक एलिवेटर है जिससे कि हम ऊपर जा सकते हैं, वहीं से भी आपको सिनेरियो दिखा दूंगा। स्टाफ बहुत ही अच्छा है, काइंड है और नॉलेज भी उनके अंदर अच्छे खासी है। सो आप कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी मेमोरियल के लिए आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था, बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है और हम चले लिफ्ट की तरफ। और ये रही लिफ्ट और लिफ्ट की लाइन में खड़े हम, टिकट और लेट्स गो। और हम ऊपर आ चुके हैं और एक तरफ इंटरनल सिनेरियो है और एक तरफ आउटर सिनेरियो है। मैं दोनों दिखाता हूँ आपको। ओके देन इट्स एन इंटरनल स्ट्रक्चर जिसके बेस पे पूरे बिल्डिंग बनी। Very awkward and very different architecture with the emblem। और इससे भी आगे ऊपर कई बड़ा सा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा आर्किटेक्चर है शो आउट। और दिस इज़ द व्यूइंग गैलरी, जैसे आप देख पाएंगे कि क्या सिनेरियो दिखता है उनकी चेस्ट में से। मैक्सिमम ट्राई करूँगा आपको पूरा व्यू दिखे, सो ले लीजिए। ये जो देखा आपने इंटरनल स्ट्रक्चर था और ये थोड़ा बहुत बाहर भी है। जो आपने अभी तक वैली में से सिनेरियो देखा वो था उनके इंटरनल चेस्ट का जो स्टैचू है, ये स्टैचू के बैक का सिनेरियो। सो हमने कर ली पूरी सफारी इस चीज़ की और हम चले लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे कि कौन से लेवल पे कौन कौन सा स्टेचू है। ये फुल म्यूज़ियम है जिसकी आप विजिटिंग ले सकते हो। बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा है। और एट द एंड एक फीडबैक देने से भूलना मत। A superb structure with a superb story। और एनीवेयर आप एक पूरा ही फिल्म देख पाएंगे या फिर सुन पाएंगे, बहुत ही अच्छा है। म्यूज़ियम बहुत ही बड़ा है और बहुत ही डिटेल्ड है। आपको देखना है तो आप बहुत टाइम लेके जाके देख सकते हो। एनीवेयर आपको स्टोरी या फिर स्टोरी के हिसाब से सब कुछ देखने मिल जाएगा।
और at the end of side you can see the scenario. यहाँ पे एक ऑडियो विजुअल भी अरेंज किया हुआ है, सो आप यहाँ पे पूरी स्टोरी भी सुन सकते हो। सुपर गैलरी, यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो सब यहाँ पे है। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन केसुड़ा का फूल जो ये है, हमारे गुजराती में से केसुड़ा कहते हैं, फ्लावर ऑफ फ्रेड, पता नहीं क्या। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसी जगह पे है। ओ मगरमच्छ भी है भैया, खाओ खाओ कर खा जाते भैया। सब चीज़ें यहाँ पे से, ये तो सींगा है, सींग नहीं हुए मगरमच्छ है यार, सांप बाप भी है, सब चीज़ है, मच्छा भी है, बटरफ्लाई भी है, गोल्ड फिश भी है, शायद से गोल्ड फिश ही है, गोल्डन है तो गोल्ड फिश ही होगी। ओह फ्लाइंग स्क्विरल है, भारतीय उड़ने वाली। ओह गिरगिट भी है मैन, यही है जिन्होंने एकता कपूर को सिखाया था, इनके गुरु है ये कैमेलियन। ओह मैन व्हाट अ सुपर्ब सिनेरियो है। ओके, हमारा गुजराती बातों YT चैनल, YouTube चैनल सबमिट कर रहे हैं हम, और हम प्राउड हैं इस चीज़ के लिए। और सबमिट पर्सन्स विजिट फ्रॉम हरियाणा एंड फ्रॉम नेपाल ऑल्सो, इट्स कमिंग फ्रॉम नेपाल, सुपर्ब। पा रहे होंगे यहाँ से जो रेवा नदी, रेवा नर्मदा जो कही जाती है वो, और वो है सामने सस्पेंशन ब्रिज। हियर इज इट, ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, और ये है हमारी प्यारी रेवा। हम जो यहाँ से आए थे यहाँ से और यहाँ पे, ओके। और ये ब्यूटीफुल सिनेरियो जो डैम बनाया है रेवा जी पे या फिर नर्मदा जी पे, वो ये है डैम। और डैम के बाद जो सिनेरियो ये लेजर शो का टाइमिंग रात के 8 बजे से है, और ये रही उसका बेंचेस। बहुत ही यूनिक वे में लेज़र से यहाँ पे शो होता है, जो पूरी स्टोरी है, पूरा मूवी है, वो दिखाया जाता है। हम यहाँ वेट कर रहे हैं बस का, सो हम आगे जा सके। और आप वेट कीजिए सेकंड पार्ट का, क्योंकि फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलिएगा मत, और सब्सक्राइब करके जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव फ्रॉम गुजराती बातों।